The question is, if the coordinates of a variable point, if the coordinates of a variable point the coordinates of a variable point capital P be a cos theta, comma b sin theta, comma where theta is a variable point, where theta is a variable quantity. Find the locus of P. Find the locus of P. Find the locus of P. Got it? डबल लेने लगा क्वेश्चन समझ में आया तुमको? क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि कोई वेरिएबल पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको प्रोवाइडेड है। डेफिनेटली आप कोऑर्डिनेट को देखो तो वो एक्स और वाई में नहीं है, किसमें है? एक थर्ड वेरिएबल थीटा में। तो मान लो अगर मैं पॉइंट पी को लेट पॉइंट पी बी एक्स कॉमा वाई, दैट इज पी इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई। व्हाट चलेगा? ऐसा मैंने मान लिया, सपोज कर लिया, एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन पी की वैल्यू कितनी दी गई है? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्वेश्चन क्या दिया गया है? ए cos थीटा कॉमा बी sin थीटा। बी sin थीटा। तो मुझे बताओ यहाँ पे अब अपन रुक जाएंगे। x इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ a cos थीटा कॉमा y इक्वल टू बी sin थीटा। फर्दर आगे ले जाने के पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। याद होगा तुम्हें कल अपन ने जब देखा था कि लोकस ऑफ अ पॉइंट क्या क्या हो सकता है, कितने इक्वेशन हो सकते हैं। एक मैंने कार्टेशियन इक्वेशन बताया था, दूसरा मैंने तुम लोगों को पोलार फॉर्म बताया था, पोलार इक्वेशन बताया था, और तीसरा मैंने पैरामेट्रिक इक्वेशन और पैरामेट्रिक फॉर्म बताया था। बट ऐसे 3 पॉइंट्स मैंने बताए थे। ये क्लियर है? अब मैं बात कर रहा हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म की। किसकी बात कर रहा हूँ? पैरामेट्रिक। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में एक्चुअली क्या हो रहा था बताओ मुझे, कि अपने पास एक्स और वाई जो दो वेरिएबल थे, अपन ने समटाइम्स उसको एक थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, राइट? एंड दैट थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामीटर। व्हाट इज? और वो जो इक्वेशन बनता था उसको अपन बोलते थे पैरामेट्रिक इक्वेशन, और यू कैन से पैरामेट्रिक फॉर्म। व्हाट इज? ऐसा कुछ बताया था। यस हाँ सर। अब आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व करो कि एक्स और वाई दो वेरिएबल है, ए और बी कांस्टेंट है, और थीटा वेरिएबल क्वांटिटी मींस थीटा इज अ पैरामीटर। हियर theta is a variable quantity. Here theta is a variable quantity. That is a parameter. इसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? पैरामीटर। मतलब ये थीटा ही क्या है? पैरामीटर है। क्लियर हुआ? तो अगर मैं समहाउ इन दो इक्वेशन के हेल्प से, कौन कौन से इक्वेशन के हेल्प से? x इक्वल टू ए cos थीटा, इसको 1 बोल लो, एंड y इक्वल टू b sin थीटा, इन दोनों के हेल्प से अगर मैं थीटा को क्या कर दूं? एलिमिनेट। क्योंकि थीटा तो अपन ने सपोज किया होगा, अपन ने अपने अकॉर्डिंग एक्सप्रेस किया होगा एक्स और वाई को थीटा के फॉर्म में। तो मुझे जो नया इक्वेशन एक्स एंड वाई में मिलेगा
वही पॉइंट पी का क्या होगा, रिक्वायर्ड लोकस होगा। गॉट इट, क्लियर टू बोथ ऑफ यू। Yes, sir. अब Yes. देखो थीटा को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशंस 1 एंड 2 एंड देन एडिंग, चलेगा। Yes, sir. अगर आप स्क्वायरिंग करके बेटा ऐड कर दो, काम बन जाएगा अपना। देखो अगर आप एक्स स्क्वायर लिखते हो तो सेकेंड इक्वेशन का क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। चलेगा, ये क्लियर हुआ आप लोगों को। अब देखो, Yes. Yes, sir. हाँ अब देखो एक्स स्क्वायर, अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायरिंग करने से काम नहीं चलेगा तुम्हारा, क्यों, क्योंकि ए और बी क्या है, डिफरेंट है। अब आप क्या Yes, करो, sir. यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे। कॉस थीटा को क्या ले लेते हैं अपन, And एक्स वाई, minus sin square. सिंपल एक्स वाई। आप क्या लिख दो यहाँ पे, इसे भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना क्या कवर, सर, जो हमने किया था हाँ हाँ वो भी साइन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। हम उसमें से किसी एक रेशियो को भी तो कन्वर्ट कर सकते थे बेटा ना। वो लेंदी हो जाएगा ना, फिर आपको एक्स को या बी को किसी एक हाँ। फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा ना, ये डायरेक्ट हो जाएगा ना अपना। ये अगर आप यहाँ से करते हो तो डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे देखो एक्स वाई ए कॉस थीटा अगर आप लेते हो एंड देन स्क्वायरिंग करते हो डायरेक्ट आ जाएगा ना, एक्स वाई ए का स्क्वायर ये प्लस वाई वाई बी होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा ना, यस सर। नहीं। और अपन जानते Yes. हैं कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। तो 1. अपन बोल सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, गेट गॉट इट। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, अब जो तुम्हारा न्यू इक्वेशन बना है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स एंड वाई है एंड कांस्टेंट टर्म, और कोई तीसरा टर्म नहीं है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लोकस ऑफ पॉइंट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लोकस ऑफ पॉइंट। चलेगा, Yes, sir. समझ आने लगा। मैं बोल सकता हूँ दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लोकस, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लोकस ऑफ पॉइंट। क्लियर है। और जब आप आगे पढ़ोगे मेरे साथ, इसको अपन इलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा अपन इसको, इलिप्स बोलते हैं। इलिप्स। या फिजिक्स वगैरह में थोड़ा बहुत बेसिक्स में बताया गया होगा आपको, जब मैथमेटिक्स फंडामेंटल मैथमेटिक्स चलता है। क्या बोलते हैं इसको अपन बेटा, फिजिक्स, सॉरी इलिप्स, क्या बोलते हैं इसको अपन, इलिप्स। ये क्लियर हुआ Ellipse. क्या आप दोनों को। यस सर। मतलब Yes, sir. पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है और अपने को उसका क्या चाहिए, लोकस चाहिए, उस पैरामीटर को अपने को सिंपली क्या कर देना है, एलिमिनेट। क्या कर देना है, सिंपली एलिमिनेट। एंड आई होप कि Eliminate. आपको प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा। Yes, sir. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट, find the locus of a variable point 80 square comma 280. Find the locus of a variable point 80 square comma 280 where t is the parameter, where t is the parameter, where t is the parameter। फुल स्टॉप। कर सकते हैं अपन। यहाँ पे भी देखो एग्जैक्ट इक्वेशन तो वही है ना, कि
एक पॉइंट दिया गया है और उसमें थर्ड ए और ए क्या है, कांस्टेंट है, और टी पैरामीटर है, मतलब टी को अगर अपन एलिमिनेट कर दे तो अपने को रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। कवल एंड अनगा, क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो अपन क्या बोल रहे हैं, लेट द पॉइंट बी पी इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। Excuse me. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो पी एक्स कॉमा वाई अपन बोल रहे हैं बेटा जिसको, वो क्या दिया हुआ है, पी 80 स्क्वायर कॉमा 280, चलेगा? देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 80 स्क्वायर, है ना? 80 एंड square, वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 280. 280। अपने को इस दोनों की हेल्प से अगर मैं टी को एलिमिनेट कर दूं तो एक्स एंड वाई में जो एक नया रिलेशन मिलेगा वही इस मूविंग पॉइंट का क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा, वही इस वेरिएबल पॉइंट का लोकस हो जाएगा। एम आई राइट? इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. ये याद रखना पॉइंट, मैं इसको सेव करके आगे बढ़ रहा हूँ, फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि कैसे अपन इसको अप्रोच करें। तो पैराबोला है ना इसका आंसर? यस Y एग्जैक्टली square equal to एग्जैक्टली। तो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा या पैराबोला तुम्हें अगर पढ़ाया गया होगा, दिस इज द पैरामेट्रिक हाँ, फॉर्म ऑफ द पैराबोला, और जो पहले यही मैंने है. बताया दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एन एलिप्स, नहीं? Yes, sir. तो आप देखो Yes, वही sir. चीजें आप कर रहे हो क्या, जो पढ़ के लोकस का कॉन्सेप्ट अब और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा तुम लोगों को। हाँ, अनघा sir. क्लियर है? ये आगे हाँ कंटिन्यू सर. करें? हाँ सर. चलो देखते हैं अपन, है ना? कुछ ऐसा था, x इक्वल टू क्या था बेटा अपने पास, 80 80 स्क्वायर, square. 80 square, इसको 1 बोल दिया, और y की वैल्यू क्या दी हुई थी आपको, 280। 280. Wait. मुझे बताओ मैं यहाँ से t इक्वल टू वाई अपॉन 2a बोल सकता हूँ क्या? Yes, sir. अब Yes, sir. इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 की वैल्यू को क्या कर दो, पुट, तो अपन लिख दें क्या, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, एक्चुअली अपन कर क्या रहे हैं, x तो ठीक है और a भी बराबर है, कोई प्रॉब्लम, p की जगह पे अपन क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बेटा, y अपॉन 2a, और उसका स्क्वायर भी है। इसको क्या लिख दोगे आप अगले स्टेप में, a इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, एम आई राइट? ये देखो ये a Yes, sir. और ये कैंसिल हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a, और अगले स्टेप में आप बोल दो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a 4x. x। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया, जैसे फिजिक्स वगैरह के सर जो क्लास लेते हैं वो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स इनिशियली पढ़ाते हैं, उनको नीडेड होता है ना? तो आपको याद आ Yes, रहा sir. होगा कि यार ऐसा कुछ सर ने पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ाया होगा, है ना? ये क्या हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ पॉइंट मूविंग पॉइंट P. दिस इज द required equation You didn't need charger here. of this is the required equation of locus of P. Got it? चलेगा? Yes, sir. Yes, और sir. बेटा इस कर्व को क्या नाम दोगे आप बताओ? दिस इज अ पैराबोला, Parabola. दिस इज अ पैराबोला। आई होप कि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा तुम लोगों का। इसमें कोई डाउट या कोई Yes. क्वेरी है तो बताओ। ये क्वेश्चन एक टाइप का है, बराबर क्या? दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, और भी दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो अब अपन दूसरे टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करें क्या? Yes, Yes, sir. sir. नाउ the question is find the equation of the locus, find the equation of the locus, find the equation of the locus of a point
find the equation of the locus of a point such that the sum of its distances from 0, 2 and 0, -2 and 0, -2 is 6 चलेगा, ये क्लियर है। अपन अप्रोच करते हैं, देखते हैं कैसे अपन अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन इज, देखो क्लियर कट बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लोकस ऑफ पॉइंट। क्या सिखाया है मैंने तुम लोग को, क्या लर्न करवाया है? लेट द H, पॉइंट बी H, K. H, K और P अल्फा बीटा। पहला पॉइंट यही है ना, जिस पॉइंट का भी लोकस चाहिए उसको अपन क्या सपोज करते हैं, P, H, K और P अल्फा बीटा। चलेगा? लेट द पॉइंट बी Yes, sir. P अल्फा बीटा। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस पॉइंट का P का दो गिवन पॉइंट 0, 2 और 0, -2 डिस्टेंस क्या है? अब देखो कॉमन सेंस लगाओ, ये जो 0, 2 मान लो ये A है, 0, A क्या है तुम्हारा 0 A, और ये है पॉइंट तुम्हारा B 0, -2। तो यहाँ पे कोई पॉइंट सपोज कर लेते हैं, कहीं पे होगा स्पेस में P अल्फा बीटा। क्लियर? तो A और B से जो इसका डिस्टेंस है बेटा वो क्या है, क्या बता रखा है इसने? ऐसा वो बोल रहा है कि उसका जो सम है वो कितना आ रहा है, उसका जो सम आ रहा है दोनों का वो कितना आ रहा है कवल एननगा 6. 6। मतलब अपन ऐसा भी बोल सकते हैं इस डायग्राम के से अगर अपन बोलना चाहें तो PA प्लस PB की वैल्यू 6 है। ऐसा मुझे पता नहीं है एक्चुअली, इतना तो पता था कि A और B y एक्सिस पे होगा, तो वैसा मैंने बनाने की कोशिश की है y एक्सिस पे, है ना, ये दिख रहा होगा तुम्हें, ये पॉइंट तो y एक्सिस पे है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि पॉइंट P कहाँ पे है, वो तो वेरिएबल पॉइंट है, इसलिए मैंने उसको अलग बनाया है। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ऐसा Yes, कुछ, sir. ये y एक्सिस है तुम्हारा, है ना, क्या है ये y एक्सिस है Y axis. इस पे। और अच्छा ये मैंने कैसे डिसाइड किया कि ये दोनों पॉइंट y एक्सिस पे, बिकॉज x कोऑर्डिनेट इसकी क्या है 0 है। अब ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या, देखो therefore according to the question, therefore according to the question, क्या जानते हो आप बताओ मुझे इस डायग्राम को देख के, PA प्लस PB इक्वल टू 6, एम आई राइट? बताओ मुझे मैं सही हूँ क्या? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, PA और PB क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अल्फा बीटा एंड 0, 2 एंड अल्फा बीटा एंड 0, -2 रिस्पेक्टिवली। ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या? 6 minus 2. हेलो, Yes, sir. नहीं Yeah, डिस्टेंस hello. आपको हेलो, एम आई ऑडिबल टू बोथ ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि PA एक्चुअली है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे ना अपन, तो देखो PA हाँ की sir. वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, PA की वैल्यू आ जाएगी नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा माइनस 0 स्क्वायर, व्हाट इज x2 minus x1 प्लस बीटा माइनस 2 होल स्क्वायर, एम आई राइट? इक्वल टू 6 माइनस PV की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 2 होल स्क्वायर, डबल एंड ओमेगा। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अपन ने क्या बोला था, अपने को जो रिलेशन चाहिए वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए। क्या चाहिए? लोकस का जब मैंने मेथड बताया था फाइंड आउट, अपन सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, व्हाट इट, स्क्वायरिंग ऑन Yes, sir. बोथ साइड्स। ये Both याद sides. रखना, ये एक्सप्रेशन में मुझे लगने वाला है, मैं रुकूं या आगे बढ़ूं? सेव किया आप लोगों ने, मतलब नोट किया? हाँ, sir. Yes, sir.
चलेगा, ये तो मुझे लगने वाला है अभी। जस्ट हमने यस कवल अनन्ना का मुझे बताओ क्या है अपना वो एक्सप्रेशन, सिर्फ मुझे बताओ क्या है। Under root alpha minus 0 whole square. मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2 होल स्क्वायर, am I right? Yes, sir. And Equal this to equals to 6 minus 6 minus alpha non-negative square root alpha of alpha square plus बीटा प्लस 2 होल beta स्क्वायर। plus 2 whole square. अब क्या कर दे अपन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। जब आप स्क्वायरिंग करोगे सिचुएशन कुछ ऐसा आएगा आपके पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2 होल स्क्वायर, गॉट इट। और देखो इधर जब स्क्वायरिंग करोगे ना ये a माइनस बी होल स्क्वायर पे जाएगा, तो देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab, गॉट इट कवल एंड अनगा, Yes, sir. और Yes, sir. प्लस बी स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर एंड अगेन बीटा प्लस 2 होल स्क्वायर, एम आई राइट। अब आप ऑब्जर्व करो यहाँ हो क्या रहा है, ये अल्फा स्क्वायर और ये अल्फा स्क्वायर कैंसल्ड आउट, राइट। और यहाँ देखो ये जो बीटा माइनस 2 होल स्क्वायर है वो, और ये बीटा प्लस 2 होल स्क्वायर इसको एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बीटा प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 12 अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 2 होल स्क्वायर, एम आई राइट। तो बराबर किया मैंने, कवल एंड अनगा देखो, एक मिनट sir. हाँ चेक करो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ अब देखो अगर बात करें अपन बीटा माइनस 2 को अगर आप ए बोलते हो और बीटा प्लस 2 को आप क्या बोलते हो बी, ये एक्चुअली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब 2 बीटा, गॉट इट Yes, sir. क्लियर है, ए प्लस बी का मतलब 2 Yes, बीटा sir. और ए माइनस बी का मतलब ओनली 4, 4. है ना। तो देखो Yes, ये sir. इतना Yes. बड़ा टर्म सिंप्लीफाइड होकर सिंपली तुम्हें क्या दिया है 4 बीटा, क्या दिया है तुम्हें 4 बीटा, और इधर क्या है 36 माइनस 12 और अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 2 होल स्क्वायर। थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, तो देखो 4 9 जा 36, 4 3 जा 12, ये भी गया। तो अगले स्टेप में अपन ऐसा बोल रहे क्या, ट्वाइस ऑफ बीटा माइनस 9 इक्वल टू माइनस ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 2 होल स्क्वायर, क्लियर टू बोथ ऑफ यू। Yes, sir. बट अभी भी वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आया है, फिर क्या करेंगे अपन, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, क्लियर टू बोथ ऑफ यू, वी गेट। Yes, sir. अब आप जब करोगे तो अगला स्टेप आपका कुछ ऐसा बनने वाला है, 2 बीटा माइनस 9 होल स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9, और इसका जो स्क्वायर रूट है बेटा वो कैंसल्ड आउट हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 2 होल स्क्वायर, क्लियर है क्या। Yes, अब sir. अरेंज कर लो, लेफ्ट हैंड साइड को a माइनस बी होल स्क्वायर को ब्रेक कर लो, ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab मीन्स माइनस ऑफ 36 बीटा प्लस 81, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपना
ये बीटा प्लस 2 है ना, हाँ ये हो जाएगा प्लस 36 बीटा, गॉट इट कवल एंड अनगा, एम आई राइट? Yes, sir. Yes. यहाँ तक क्लियर हो रहा है क्या? हाँ सर. Yes, sir. सर एक 36 भी तो होना चाहिए ना? अभी आ रहा है ना कवल, उसको अपन ने किया क्या है, जो अपन करने वाले हैं ना, वो तो करेंगे ही अपन हाँ. अपन करेंगे ना। Yes, sir. अपन ने कहीं कुछ मिस किया है क्या कवल, चेक करो वहां पे। तो मैं वो एक 36 आएगा ना, वो बीटा प्लस 2 का नहीं नहीं, होल स्क्वायर ये है. इसकी बात बोल रहे हो ना आप, इसकी ना, ये तो आएगा, हाँ. ये आएगा, उसके अलावा अपन ने कुछ और मिस किया है क्या साइन में कहीं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो ये जो -36 बीटा का टर्म है ना, वो कैंसिल होना चाहिए था, और उसके लिए अपने को 2 बीटा प्लस 9 चाहिए था, प्लस, लेकिन 2 बीटा प्लस 9 आ कहाँ रहा है, अपना ये 6 माइनस ही है ना, बराबर है, करेक्ट है, Yes. Yes sir. करेक्ट। 12 इक्वल टू दिस, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आया था केवल अपना, 8 बीटा ना, प्लस बी. हाँ 8 बीटा आया था ना, हाँ. एक मिनट देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू दिस, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स वी गेट, बराबर है अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस 2 होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस, करेक्ट बिल्कुल सही, ए स्क्वायर बीटा माइनस 2 होल स्क्वायर, राइट, दिस 2ab 2a b करेक्ट प्लस b स्क्वायर मींस, सही है बिल्कुल सही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 2 होल स्क्वायर, बीटा माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 2 होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा कवल, नहीं 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 कवल, यहाँ गड़बड़ किया है अपन, यहाँ देखो, यहाँ -2 बीटा आएगा, देखो चेक करो, ये देखो -2 बीटा आएगा, यहाँ पे अपने को चेक करना होगा, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, हेलो, Yes sir. जब आप a प्लस बी करोगे, a प्लस बी करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 बीटा, यहाँ देखो ना, इसको आप ब्रेक करोगे ना, बीटा स्क्वायर माइनस, ये -2 बीटा, सॉरी -4 बीटा और -4 बीटा, -8 बीटा होगा ना, क्लियर हुआ क्या मैं जो बोल रहा हूँ, हाँ सर समझा. कवर तुमको क्लियर हुआ क्या मैं जो बोल रहा हूँ, Yes, sir. हुआ. ये देखो इसकी वैल्यू ना अपन ने क्या लिया था, 8 बीटा, जब टू -8 बीटा आएगा, मेरा ये कंसर्न, ये जब लोगे ये क्या हो जाएगा, -2 बीटा -9, ये प्लस हो जाएगा, जब अपन स्क्वायरिंग करेंगे ना तो ये प्लस होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 36 बीटा और ये 36 बीटा क्या हो जाएगा, कैंसल्ड आउट। अब अरेंज कर देते हैं अपन, तो देखो 9 अल्फा स्क्वायर, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, ये 4 बीटा स्क्वायर को भी उधर लेके चलो, क्या हो जाएगा 5 बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बोल दो आप, 81 माइनस 36, ये कितना हो जाएगा, 5 एंड 7 और 3 4, अपने पास अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आया देखो, 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 45, व्हाट इज, देखो 45 9 और 5 दोनों से कैंसिल होने वाला है, तो अपन इंडिविजुअल डिवाइड कर देते हैं, 9 अल्फा स्क्वायर अपॉन 45 प्लस 5 beta square upon 45, this equals to 1. Is it clear to both of you? Therefore, एक मिनट. alpha Yes sir. square upon 45, 5 हो जाएगा, 9 5 जा 45, और बीटा स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, और लास्ट में देखो, क्या ये इक्वेशन अब आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में है क्या, कवल एंड अनगा बताओ, Yes, sir.
तो अब Yes, क्या sir. करोगे बताओ मुझे। अब अपन x कॉमा के यस रिप्लेस करेंगे। अल्फा को x से एक्स स्क्वायर अपॉन 5 और बीटा को y से Y. y स्क्वायर अपॉन 9। No. समझ में आया? हेलो, यस सर। Yes, समझ sir. में आया? अनगा, Yes, sir. कवल। अब देखो फिर से आप ऑब्जर्व करो, वही बात तो हो गई। ये इक्वेशन फिर से इलिप्स का इक्वेशन है क्या? इक्वेशन आया है, यस सर। है ना? तो क्या बोलेंगे? दिस इज द Yes, sir. रिक्वायर्ड लोकस। दिस इज द required locus. This is the required equation of locus of point P, और ये है क्या? अगर मान लो एक्चुअली में पूछे कि क्या है तो क्या होगा जवाब इसका अपना? इलिप्स। Ellipse. कोई डाउट या फिर क्वेरी है तो बताओ आप। No, sir. तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया क्या कि अपने को सिर्फ मेथड अगर पता है कोई भी क्वेश्चन अपन अब इलिप्स सॉरी लोकस का इजीली कर सकते हैं। यस सर। Yes, आगे sir. कंटिन्यू करें। हाँ, sir. यस सर। वन मोर क्वेश्चन, वन और टू मोर क्वेश्चन हार्डली, क्योंकि यही टॉपिक है। मैंने बोला है ये जस्ट कॉन्सेप्ट है जो अभी चलेगा। पूरे कोऑर्डिनेट 2D और 3D आपका आएगा। एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो लोकस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। बराबर? Yes, sir. चलो वन मोर क्वेश्चंस। द क्वेश्चन इज if the coordinates of a variable point, if the coordinates of the variable point if the coordinates of the variable point capital P be t plus 1 by t, comma t minus 1 by t, where t is a parameter, where t is a variable quantity, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पैरामीटर, है ना? Then find the locus of p. Then find the locus of p. Got it? कवल है ना? पूरा वो समझ में आया मैंने क्या बोला है? ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है क्या कि अपने को t को क्या करना है? समहाउ एलिमिनेट करना है यहाँ से। बराबर? Yes, sir. कुछ ऐसा ही करना है। तो अपन ने सबसे पहले क्या कर लिया? लेट पॉइंट बी पी अल्फा कॉमा, क्या बोला अपन ने? सोल्यूशन क्या लिया अपन ने? लेट पॉइंट बी पी अल्फा कॉमा बीटा। देयरफॉर पी अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? t प्लस 1 by t कॉमा T t minus माइनस 1 by t, यही दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दिस Yes, इंप्लाइज sir. अल्फा की वैल्यू क्या हो गई बताओ? t प्लस 1 by t एंड बीटा की वैल्यू क्या हो गई? T minus 1 by t. t माइनस 1 by t। अब आपको इस इक्वेशन 1 और 2 को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि t क्या हो जाए? एलिमिनेट हो जाए और अपने को रिलेशन किसमें मिल जाए? अल्फा और बीटा में। क्लियर है? Yes, और sir. क्या करेंगे? कुछ है आइडिया तुम लोग के पास? तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करोगे तो बेटा कहाँ आएगा? काम नहीं बनेगा आपका। नहीं, मिनट हो जाएगा। ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना? स्क्वायरिंग एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, है ना? क्या करो? फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायरिंग एंड देन सब्ट्रैक्टिंग। गॉट इट? यस सर। ठीक है। जब आप ऐसा करोगे, ऐसा कुछ मैं बोल रहा हूँ, पहले इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर लो और फिर दोनों को क्या कर लो आपस में? सब्ट्रैक्ट।
लाइक दैट। तो क्या होगा वो देखो यहाँ पे, ये आ जाएगा तुम्हारा अल्फा स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। ये क्या